नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं व्यक्ति विशेष। इस खास शो में आज हम बात करेंगे राजस्थान के उन नेताओं की जो सियासत में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं व्यक्ति विशेष। कहते हैं सियासत में कुछ भी परमानेंट नहीं है, जरूरत के अनुसार सब कुछ बदलता रहता है। कभी हाथ के साथ खड़े नेता अब बीजेपी का कमल थामे नजर आ रहे हैं। रविवार को कांग्रेस के 32 दिग्गज एक साथ बीजेपी में शामिल हो गए। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। श्रीमान रिचपाल भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बैरवा, श्रीमान आलोक नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। श्रीमान रामपाल जी शर्मा। भारत सरकार का काम करे। मैं छोड़ा हाथ का साथ, कमल के हुए कांग्रेस के दिग्गज। इतिहास का सबसे बड़ा सियासी झटका, बदल जाएगा राजस्थान का सियासी गणित। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस में भगदड़ तेज होती जा रही है। हाल ही में पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कांग्रेस से नाता तोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया। पार्टी अभी मालवीय के जाने की भरपाई ही नहीं कर पाई थी कि अब राजस्थान कांग्रेस को इतिहास का सबसे बड़ा झटका लगा है। कटारिया जी, राजेंद्र जी कोटपुतली साहब हैं, श्रीमान आलोक बेनीवाल जी, श्रीमान रामपाल जी शर्मा। पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया, पूर्व गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, पूर्व विधायक रिचपाल मिर्धा, विजयपाल मिर्धा, खिलाड़ी लाल बैरवा, आलोक बेनीवाल और रामपाल शर्मा सहित बड़ी संख्या में नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ दिया। कांग्रेस में मची भगदड़ से लोकसभा चुनाव में पूरे राजनीतिक समीकरण ही बदल जाने के आसार बन गए हैं। बीजेपी की विशेष रणनीति में जातिगत समीकरण और लोकसभा समीकरणों के आधार पर देखें तो ये बीजेपी के मिशन 25 की हैट्रिक बनाने की सफलता को दोहरा रहा है। राजस्थान की राजनीति में जाट, यादव, राजपूत, ब्राह्मण, अल्पसंख्यक और आदिवासी वोट ही प्रमुख रूप से हार जीत के समीकरण निर्धारित करते हैं। मजबूत होने की उम्मीद लगाई जा रही है। भीलवाड़ा में रामपाल शर्मा को एक कद्दावर और उभरते नेता के रूप में पहचान मिली है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष रहे रामपाल शर्मा के स्थानीय राजनीति में लगातार सक्रिय रहने से बीजेपी को लोकसभा चुनावों में जनाधार मजबूत होने की पूरी उम्मीद है। कुल मिलाकर कांग्रेस के दिग्गजों के बीजेपी में आने से बीजेपी का मिशन 25 पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सियासत में असली गेम चेंजर तो जनता ही होती है, जो जिसे चाहे राजा बना दे और जिसे चाहे रंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो आज बीजेपी में आए दो नेता ऐसे व्यक्ति थे या दो पूर्व मंत्री जो राजस्थान की सियासत में बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। वो है लालचंद कटारिया और राजेंद्र यादव। कांग्रेस के दिग्गज रहे ये नेता राजस्थान की राजनीति में कितना दम रखते हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। सियासत के मजबूत खिलाड़ी माने जाते हैं। साफ छवि और मजबूत जनाधार वाले नेता के रूप में पहचान है। जयपुर के शहरी और ग्रामीण इलाकों की 15 विधानसभा क्षेत्र में सर्वमान्य नेता हैं। छोटवाड़ा से बीजेपी का विजय रथ रोका था। दामाद विजयपाल मिर्धा नागौर के
तेगाना से विधायक रहे। कटारिया बीजेपी के हो गए हैं। कांग्रेस छोड़ने का कारण क्या है, ये खुद उनकी जुबानी सुन लीजिए। साथियों, बहुत दिनों से अंतरात्मा कचोट रही थी और अंतरात्मा की आवाज पे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होने का निर्णय लिया है। आने वाले समय में जो चुनाव है, उस चुनाव में पूरी तत्परता के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में भारतीय जनता पार्टी के परिवार को आगे बढ़ेंगे। बात सियासत के उस खिलाड़ी की जिसे अशोक गहलोत का करीबी माना जाता था, वो है पूर्व गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव। उनके ठिकानों पर विधानसभा चुनाव से पहले आयकर ने छापेमारी की थी। पोषाहार घोटाले को लेकर भी उनकी कंपनी पर छापेमारी हुई थी। राजेंद्र यादव कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे। इस बार मामूली अंतर से चुनाव हार गए। कांग्रेस में जयपुर ग्रामीण के जिला अध्यक्ष भी रहे। बीजेपी में शामिल होते ही राजेंद्र यादव ने बड़ा दावा किया और राजस्थान में 25 सीटें जीतने का ऐलान कर दिया। मैं एक ही चीज कह के अपनी बात को समाप्त करता हूं कि राजस्थान में 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में होंगी और इनकी विचारधारा के साथ हम जुड़े हैं तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में जो 400 सीटों की बात चल रही है, 400 से ऊपर पार जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। ये दोनों नेता अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत पकड़ रखते हैं। इन्हें सियासत का मजा हुआ खिलाड़ी भी कहा जाता है, लेकिन अब ये नई नैया इन दिग्गजों को कहां लेकर जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अब बात उन सियासतदानों की जो कांग्रेस से विधायक रहे, अपने अपने क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखते हैं, जो अब बीजेपी के पाले में आ गए हैं। लालचंद कटारिया जी, राजेंद्र जी कोटपुतली से आते हैं। बीजेपी के हुए मिर्धा खिलाड़ी। बिगाड़ेंगे कांग्रेस का खेल। लोकसभा चुनाव में मिलेगा टिकट। सबसे पहले बात सियासत के उस खिलाड़ी की जिसका नाम है खिलाड़ी लाल बैरवा, जो विधायक और सांसद दोनों रहे। खिलाड़ी लाल बैरवा सचिन पायलट के करीबी नेता माने जाते रहे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के धुर विरोधी रहे। करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर में मजबूत पकड़। पिछड़ी जातियों पर भी मजबूत पकड़। 2018 में बसेड़ी से कांग्रेस के विधायक बने। राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रहे। 2009 में करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे। 2009 में लोकसभा की रेलवे समिति के सदस्य बने। 2009 में लोकसभा की याचिका समिति के सदस्य भी रहे। बैरवा ने बीजेपी का दामन थामा और कांग्रेस पर हमला बोलने में जरा भी देर नहीं की। कहा पहले की सरकार में हमें गुलाम समझा जाता था। पार्टी में एक सबसे बड़ी बात है कि आज जिस तरह से लोगों को ये अपना मानकर आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे कैसे जो कांग्रेस ने बपोदी समझी और वर्तमान जो मुख्यमंत्री थे पहले वाले, अभी इससे पहले
वो तो समझते थे कि क्या नाम है, ये हमारे गुलाम लोग हैं, इनको बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं समझे ना। तो ऐसे लोगों को क्या नाम है, जो आज स्थिति ये है कि हमारी जनता में जिस तरह की भावना है, और निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में, भजनलाल जी, सीपी जोशी जी के नेतृत्व में हम 25 के 25 सीटें जीत के आएंगे, ये मेरा दावा है, विश्वास है। नागौर के परंपरागत कांग्रेसी और दिग्गज जाट परिवार से मिर्धा पिता पुत्र के भाजपा ज्वाइन करने के बाद पश्चिमी राजस्थान की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। रिचपाल मिर्धा भी सियासत में मजबूत पकड़ रखते हैं। रिचपाल मिर्धा स्पष्टवादी और किसान नेता के रूप में पहचान। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नाथुराम मिर्धा के भतीजे। देगाना से कांग्रेस विधायक रह चुके विजयपाल मिर्धा के पिता। नागौर और शेखावाटी के सीकर झुंझुनू चूरू में मजबूत पकड़। बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में मजबूत पकड़। नागौर के डेगाना से 4 बार विधायक रहे। 1990 में कांग्रेस के खिलाफ जनता दल के टिकट से चुनाव जीता। 1993 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने। 1998 में निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत दर्ज की। 2003 में कांग्रेस के टिकट पर चौथी बार विधायक बने। वीर तेजा कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रहे। रिचपाल अपने बेटे विजयपाल के साथ बीजेपी में आए और कांग्रेस को बुझी हुई भट्टी बताया। मैं आज थोड़ी बात कहूं, कासा दिनों कांग्रेस के मायने टूंपो लगे हो, और टूंपो ही बात को लगे हो कि भाई जका 50 साल कांग्रेस में काम करे, जका समाज में आवा भी समाज ने आ कांग्रेस की नहीं दियो अलावा धत्ता के। कांग्रेस कहीं दियो भाई, थे बता दियो रखी दियो गई अपन ने। अबे कांग्रेस की धुनी बुझ गई। बीजेपी में इतनी बड़ी संख्या में आए नेताओं से राजस्थान का सियासी समीकरण भी बदल जाएगा। एक्सपर्ट बताते हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका बड़ा फायदा और कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। भारतीय जनता पार्टी जहां एक और इन तमाम लोगों के शामिल होने से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी स्थिति मजबूत कर रही है, वहीं इन तमाम लोगों के कांग्रेस छोड़ने की वजह से कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान इन लोकसभा चुनावों में राज्य में भुगतना पड़ सकता है। अगर हम लोकसभा चुनावों की सीटों के हिसाब से आकलन करने की कोशिश करें तो शेखावाटी, पूर्वी राजस्थान और साथ में अलवर क्षेत्र से जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, उन तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को आज जिन लोगों ने, जिन बड़े चेहरों ने भाजपा ज्वाइन की है, उनको वहीं जहां उनको मजबूती मिलेगी, वहीं कांग्रेस इन क्षेत्रों में और अधिक कमजोर साबित होगी। इधर सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है तो पहले बीजेपी की सीईसी की बैठक टली और अब बड़ी संख्या में कांग्रेस का साथ नेताओं ने छोड़ा। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी इनमें से कई दिग्गजों को लोकसभा चुनाव के रण में उतार सकती है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय को बीजेपी ने बांसवाड़ा से चुनावी मैदान में उतारा है। अब देखना होगा कि कांग्रेस के इन दिग्गजों को बीजेपी में क्या जिम्मेदारी मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।